अध्याय 17 सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम अर्थात सभी के लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली हो जाती है। सर्वनाम का मुख्य कार्य है वाक्यों में संज्ञाओं की पुनरावृत्ति न होने देना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मोहन 8 कक्षा में पढ़ता है। मोहन अच्छी पढ़ाई करता है। मोहन के सभी मित्र मोहन से प्रसन्न रहते हैं। मोहन कभी भी घमंड नहीं करता है। मोहन अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करता है। उपर्युक्त वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कि अटपटा लगता है। इन वाक्यों को अब इस रूप में देखिए। मोहन कक्षा 8 में पढ़ता है। वह अच्छी पढ़ाई करता है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी घमंड नहीं करता है। वह अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करता है। आपने देखा कि संज्ञा शब्द मोहन के स्थान पर वह, उसके, उससे, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सुंदर बन गई है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, बोलने वाले, श्रोता या सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही हो उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। यह पत्र मैंने लिखा है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए, अर्थात श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें कौन सा फल पसंद है? आप कहाँ जा रहे हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता या लेखक किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मुझसे डरता है। उसे गलत काम नहीं करना चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम किसका है? बाहर कौन आया है? तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश कहाँ जाएगा? उपर्युक्त वाक्यों में किसका, कौन, क्या और कहाँ शब्द प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व बताने के लिए आता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद ही चलूंगा। गांधी जी अपना काम अपने आप करते थे। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। मैं आप ही आऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं और आप ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए हुआ है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जहाँ आप का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप कल स्कूल नहीं आए। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं अपने आप बाजार जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर समीप या दूर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह सोनिया का घर है। वह प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता है।
उपर्युक्त वाक्यों में यह और वह शब्द निश्चितता का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर पड़ा है, कोई गा रहा है, किसी ने मुझे प्रसाद दिया। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ, कोई और किसी शब्द से निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर, जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। उपर्युक्त वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वही, जो वे तथा जहाँ वहाँ संबंध वाचक सर्वनाम हैं।